अलीगढ़ के नौरंगाबाद विकास नगर के रहने वाले एक युवक ने भाजपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पर पैसे के लेन देन में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कमल शर्मा ने एसएसपी से की है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि वह साजेब नाम के युवक के साथ आर्किटेक्ट का काम करता है। किसी काम के रुपए के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, जिसके बाद साजेब के चाचा कामरान बहादुर ने कमल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। कमल शर्मा ने आरोप लगाया है कि कामरान बहादुर ने उसे सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। इसके अलावा कमल शर्मा ने आरोप लगाया है कि कामरान बहादुर ने उसे कहा है कि तेरे जैसे पंडित मेरे यहाँ नौकर हैं। पहले आपको कमल शर्मा की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कामरान बहादुर पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं विकास नगर नौरंगाबाद में रहने वाला हूँ। मेरा आर्किटेक्ट का बिजनेस है। मेरा ऑफिस होटल पाम ट्री के पीछे है। मेरे पार्टनर से मेरा पेमेंट का लेन देन का मसला थोड़ा सा फंस गया था, जिसमें मेरे 36 लाख का उससे विवाद है, जिसका वो हिसाब नहीं दे रहा है। उसका नाम शहबाज अली बरोला बाईपास का रहने वाला है। जब मैंने उससे हिसाब की कही तो उसने मेरे को तारीख दी कि मैं फला तारीख को तुम्हें हिसाब दे दूंगा और हिसाब के बाद मैं पेमेंट भी आपको कर दूंगा। तब कुछ दिन के बाद मैंने उसे फ़ोन करा तो उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर उसके चाचा जी का मेरे पास फ़ोन आता है, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। उनका नाम कामरान बहादुर है। और उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो बड़ी विनम्रता से मैंने उनसे कहा कि सर ये बात है और आप मेरी बात को सुनिए। तो उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे जैसे पंडित जो लोग हैं हमारे यहाँ नौकर का काम करते हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, हिसाब तो मेरा निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने पैसे इकट्ठे देखे कभी अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद में मेरा सर तन से जुदा की उन्होंने मेरे से बात करी है और मेरे को मारने की धमकी दी है, जिससे मेरे को जान का खतरा है। और मैं यहाँ पर किराए से रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे को जान से मारने का खतरा है। मैंने इसकी तहरीर गांधी पार्क थाने में 10 तारीख को दी थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं कप्तान साहब के पास आया हूँ इस तहरीर को लेकर के। आपके अलावा कितने लोगों को धमकी दी? मेरे अलावा मेरा जो दूसरा पार्टनर है उसको भी धमकी मिली इस तरीके की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में उन्होंने साफ कहा है कि तेरे जैसे पंडित मेरे यहाँ नौकर का काम करते हैं। मैंने बहुत कॉलोनियाँ काटी हुई हैं। उसके अलावा तेरा 2 दिन के अंदर गला टंगा हुआ मिलेगा, जैसे वो टेलर का गला काट दिया था। इस तरह की बदतमीजी उन्होंने कही है। जिस हाथरस में उन्होंने किसी हाथरस के नामचीन है हन्नोलाला रबड़ी, उन्हें भी धमकी दी थी फ़ोन करके। मुझे धमकी देने के 4-5 दिन पहले ही उन्होंने धमकी दी थी। सरकार से शिकायत पहुंचाओगे? सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे जान का खतरा है। मैं मोदी जी से, योगी जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाजपा का नाम बदनाम हो रहा है और हम जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगा कि केवल इस जांच के ऊपर जल्द उचित से उचित कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर कामरान बहादुर का कहना है कि उनका भतीजा साजेब और कमल शर्मा साथ में काम करते हैं। दोनों ने एक काम साथ में किया और कमल शर्मा अपने हिस्से का रुपया लेने के बाद कमल शर्मा ने उसके भतीजे से बचा हुआ काम कराने की बात कही, जिसके बाद विवाद बढ़ा। जिसके बाद कमल शर्मा अपने साथियों के साथ उसके भतीजे को मारने के लिए घूम रहा था। जब कामरान बहादुर को इसकी जानकारी हुई तो उसने कमल शर्मा को फ़ोन किया, लेकिन वे मुझे भी गाली देने लगा और मुझे जान से मारने की भी धमकी देने लगा। जिसके बाद बात बढ़ती गई। कमल शर्मा ने भी उन्हें गालियां दी और उन्होंने भी उसे गालियां दी। लेकिन अब कामरान बहादुर का कहना है कि वह कमल शर्मा के खिलाफ एसएसपी से भी शिकायत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कामरान बहादुर है और मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ भारतीय मतलब अल्पसंख्यक मोर्चा से। सर कामरान साहब ये बताइए, कुछ ऑडियो वायरल हुई है, कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि आपने उनको जो है धमकियां दी हैं। क्या है आखिर पूरा मामला? ये एक पक्ष सुना है आपने, दूसरा पक्ष मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना पक्ष बताना चाहूँगा। पहले ये कमल शर्मा नाम का लड़का है, ये मेरा भतीजा लगता है, उसके साथ पार्टनर है। ये दोनों साथ में काम करते हैं। इनका कुछ लेन देन का मामला है, जो लगातार मेरे पास जो शिकायत आई मेरे भतीजे के द्वारा, ये उसके घर पे मारने पीटने के लिए लगातार 4-5 दिन से आ रहे थे। 4-5 दफ़ा आ चुके हैं ये लोग। उसके बाद से मेरी नॉर्मल बात है कि बैठ के बात करेंगे। इसको बुलाया गया, ये आया नहीं। फिर एक दफ़ा जो ऊपर कोर्ट पे ये मेरी गाड़ी देख के और ये 6-7 लोगों को देख के 8 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे 6-7 लोगों के साथ मारने में पीटने आ गए। घर में बैठे हुए थे हम लोग। वहाँ ये शराब पिया हुआ था तो हमने इसको अवॉइड कर दिया। छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा उम्र मुझे लगी नहीं। ठीक है, बच्चों का मामला छोड़ो यार, शराब पिया तो कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने समझा के उसको भेज दिया लड़के को। बाद में उसी दिन ये मुझे फ़ोन करता है
और मेरे गुरु अनुराग ठाकुर जी, राजनीतिक गुरु अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको लेके ये टिप्पणियां करने लगा व्हाट्सएप पे। तो कासपुनी किस शुरू, तरीके की टिप्पणी, क्या अभद्र टिप्पणियां थी? हाँ, पर बदल टिप्पणी गई है, तेरा तेरा वही कुछ नहीं कर पाएगा, मंत्री कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कहेगा, तू भाजपा में कैसे, तू मुल्ला कट मुल्ला, इस तरह की ये बात करने लगे मुझसे। ये इसको हिंदू मुस्लिम का विषय बनाने लगे, जबकि ये अच्छा, दो। जिस तरीके की वीडियो सॉरी ऑडियो जो वायरल हुई है या इस हम्म, तरीके की बात सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आपने उनको मतलब कि मैं तुझे काट दूंगा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, वो प्रोवोक लगातार करता रहा, मुझे मुझे मेरे वर्ड, जो उसने जो कह रहा है काट दूंगा मार दूंगा, वो उससे पहले उसने मुझे काटने मारने की धमकी दी है भाई। पहले उसने दी थी। हाँ, तब मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूँ, तो उसको डायरेक्ट गाली गलौज, जो इंसान मुझे मारने पीटने आ गया, तब मैंने उसको माफ कर दी, तब मैंने तहरीर नहीं दी उसके केस में। अच्छा, उसका आरोप ये भी है कि वो कह रहा है कि पंडितों को वो बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे नौकर रखने नहीं की नहीं, बात कर पंडित रहे हैं। मैंने ये कहा, तो जैसे लोग, मैंने ये कहा है, मुझे याद है ये वर्ड कहते हैं कि तू पंडित हो नहीं सकता, तेरी हरकतें दलितों जैसी हैं, दरिद्रों जैसी हैं, ये बात मैंने कही है। बाकी पंडितों के लिए मैंने कहा है, पंडित तो भाई मतलब जो है सृष्टि के रचयिता है, तू पंडित हो नहीं सकता। अच्छा, ये जो बात जो मामला हुआ है ये किस मामले को लेकर हुआ भाई है? ये मेरे भतीजे को लगातार मारने पीटने के लिए घर पे आ किस रहे थे। बात को लेकर मारने इन पीटने मारने पीटने के, इनका ये दोनों व्यापार करते थे साथ में, इन्होंने कोई काम लिया, काम के एवज में इसने जो है अन्नू लाला रबड़ी वाले हाथरस वाले हैं, उनके यहाँ काम लिया, 65 लाख रुपए का काम लिया। ये वहां से लगभग पूरे पैसे लिया, उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें, उन्होंने लगभग पैसे दे दिए, और ये दोनों उनका काम नहीं करते थे। कमल शर्मा ने किस तरीके का काम किया था? इंटीरियर का, और मतलब वर्क, मतलब फिनिशिंग का काम था, इंटीरियर और फिनिशिंग का, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसमें जो है ये दोनों पार्टनर थे, इसने मेरे भतीजे गन पॉइंट पे ये भी लिखवा लिया, कहता है सारा काम तू करेगा, मैं नहीं करूंगा। क्या नाम है आपके भतीजे? भतीजे शहबाज नाम है, और वो छोटा सा, मतलब देखे ना 25-26 साल का लड़का है बच्चा। लगातार मेरे पास शिकायत आई थी, तो हमने फिर इनके अगेंस्ट में इसका स्कूटर छीन के ले गया, इसका स्कूटर जो है छीन के ले गया। ये छीन के बनने के बाद हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी, मतलब हमने कोर्ट में दिया। कोर्ट से इसके बाद है, इसी इसी को ये हमसे दुश्मनी मानते हुए हमसे लगातार। अच्छा, इसका कहना ये है कि मेरा पैसा है आपके पास और नहीं ये लौटा नहीं रहे हैं मुझे। नहीं, देखिए पैसा है नहीं है, इस विषय में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, कि दो पक्षों का मामला है। पैसा रिटर्न में जो जो निकाल रहा है वो उस पे निकाल रहा है, हमारा भतीजा जो करे इस पे ये सारे पैसे ले गया है। और गन पॉइंट पे उसने जो है, गन पॉइंट पे मेरे भतीजे लिखवाया, कहते हैं अब सारा काम इनका तू करेगा, मैं नहीं करूंगा, ये गन पॉइंट पे लिखवाया गया है। जब मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने उसको सलाह दी, तो तेरा स्कूटर छीना है तो कोर्ट में दे दो तुम जाके। लगातार मोहल्ले में ये मारने पीटने आ रहे थे, मोहल्ला ये एरिया वाले उसके गवाह हैं, कि लगातार ये मारने पीटने गाली गलौज लगातार इसके घर पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मामला एसएसपी के पास पहुंचा है, हम्म। अब आप इसमें अपने स्तर पर क्या करेंगे? नहीं, अपने स्तर पे मैं ये कहूंगा कि पहले तो हमने इसको इसको बहुत सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये शराब पी के आया, चूंकि शराब पिया हुआ था, हमने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इनके दिमाग में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लगातार ये साजिश हमारे खिलाफ करते गए। एसएसपी के सामने अपना पक्ष जरूर रखेंगे, आपके सामने सब पक्ष रखेंगे कल मिलकर। और दूसरे एवज में जो पंडित जी हैं, दूसरे पंडित जी हैं, जो जो उसमें कटमुल्ले वटमुल्ले जो कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, केशव देव जी, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, उनकी शिकायत भी हम कल कार्रवाई करेंगे।